सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में रहीम के दोहे पढ़ रहे थे। विद्यार्थियों, हमने पहले 3 दोहे जो हैं वो पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा दोहा पढ़ेंगे। तो चलिए दोहा शुरू करते हैं। चौथा दोहा है, थोथे बादर कुआर के जियो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। थोथे का अर्थ होता है खाली, बादर का अर्थ होता है बादल, कुआर जो है ये एक महीने का नाम है, गहरात होता है कहराना, निर्धन होता है गरीब, धनी होता है अमीर, पाछली बात हो गया पिछली बात जो कुछ देर पहले किसी ने कही हो। इस दोहे में रहीम जी ने जो कुआर मास के बादल हैं उनकी तुलना धनी व्यक्तियों से की हुई है जो अब निर्धन हो गए हैं। ऐसे लोग जो पहले अमीर थे परंतु अब वह गरीब हो गए हैं, उनकी तुलना कुआर मास के बादलों से की है। कुआर जो है ये एक महीना होता है और उस महीने के जो बादल होते हैं, उस समय जो आसमान में बादल छाते हैं वह सिर्फ खाली बादल होते हैं, सिर्फ गड़गड़ाहट करते हैं और बरसते बिल्कुल भी नहीं है। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि कुआर मास में छाने वाले बादल बिना पानी के खाली बादल होते हैं। वह आकाश में छाते हैं और बिना पानी के उसी प्रकार गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हैं जैसे धनी पुरुष जो हैं, जो अमीर व्यक्ति हैं, वह जब गरीब हो जाते हैं पर लेकिन फिर भी उनके पास जो उनकी आदतें होती हैं वह रहती हैं और उनका घमंड जो है वो सदा उनके पास रहता है और वह कुछ बातें जो हैं वो घमंड में बोलते रहते हैं। पर क्योंकि वह गरीब हो गए हैं, पहले वह अमीर थे और अमीर जब होते हैं तब उनका एक रुतबा होता है, शानो शौकत होती है, एक अकड़ होती है उनमें। पर जब वह निर्धन हो जाते हैं, जब वह गरीब हो जाते हैं तो तब भी उनमें वो अकड़, वो घमंड जो है वो रहती है और वह बड़े अमीर लोगों की तरह वैसे ही बातें करते हैं। उनके बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। अर्थात जो व्यक्ति पहले अमीर थे वह दूसरों को अपनी पिछली बातें कहकर उन पर अपना क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं, अपना रोब झाड़ते हैं। अब तो उनके पास पैसा नहीं है और फिर वह भी निर्धन है तो उनको दूसरों पर रोब नहीं झाड़ना चाहिए। पर लेकिन इसीलिए यहाँ पर कवि ने क्या किया है, रहीम जी ने उन अमीर जो अब गरीब हो गए हैं उनकी तुलना किससे की है, कुआर मास के बादलों से की है, जो सिर्फ क्या करते हैं, खाली होने पर भी गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हैं और ऐसे लगता है कि पता नहीं ये कितने ज़ोर से बरसेंगे, परंतु वह बिल्कुल खाली होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। तो इसी तरह ये अमीर व्यक्ति जो अब गरीब हो गए हैं उनके पास अभी धन नहीं है पर लेकिन वह फिर भी अपना रोब जो है, जो अपना प्रभाव है वह दूसरों पर झाड़ते हैं। अगला और अंतिम दोहा है, धरती की सी रीत है सीत गाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम ये दे। इस दोहे में रहीम जी ने धरती के साथ साथ जो मानव शरीर है, जो इंसान है, उसकी सहनशीलता का वर्णन किया है कि धरती कितनी सहनशील है और उसके साथ साथ ये जो मनुष्य है, मानव शरीर है, उसमें कितनी सहनशीलता है, उसके बारे में इस दोहे में हम पढ़ेंगे। इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जो मानव शरीर के किसी भी चीज़ को सहन करने की जो शक्ति है, रीत है, वह किसके समान है, धरती के समान है। रहीम जी ने यहाँ पर ये हमारे मानव शरीर की, इंसान के शरीर की तुलना किससे की है, धरती से की है कि धरती जो है जिस तरह से वह झेल सकती है, जो शरीर, हमारा शरीर भी उसी तरह से झेल सकता है सारी बातों को। धरती जो है वह सर्दी, गर्मी और वर्षा
की विपरीत स्थितियों को अपने पर झेल लेती है। अब जैसे देखो, धरती क्या करती है, अगर गर्मी होगी तब भी झेल लेगी, सर्दी होगी तब भी झेल लेगी, बारिश आएगी तब भी धरती वैसी की वैसी ही रहती है, उसको झेल लेती है ना धरती। ये तो नहीं बोलती ना, ज़मीन ये तो नहीं बोलती कि मेरे ऊपर गर्मी मत पड़े या मेरे ऊपर बारिश मत पड़े, नहीं पड़े, है ना, ऐसा कुछ नहीं बोलती है। तो उसी तरह हमारा शरीर भी है, ये क्या करता है, ये आने वाले सुख दुख जैसे भी परिस्थिति आती है उनको सहन कर लेता है। तो यहाँ पर कहने का भाव यही है कि धरती के समान मनुष्य में भी हर प्रकार की क्षमता होनी चाहिए, कि मनुष्य भी वैसा ही होना चाहिए। मनुष्य का शरीर भी जो है वह क्या करता है, धरती के समान अपने ऊपर जो भी कठिनाइयाँ आती हैं, जैसी परिस्थिति होती है उसके मुताबिक वह उसको सहन कर लेता है। इस दोहे में रहीम जी ने धरती को सहनशील बताया है। तो विद्यार्थियों, इसके साथ आपके रहीम के दोहे जो हैं वह ख़त्म होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये दोहे जो हैं अच्छी तरह समझ आए होंगे। ठीक है, तो धन्यवाद विद्यार्थियों।